द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से अरेस्ट वारंट के बावजूद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट देशों से घूम आए और इस दौरान ऐसी सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ चल रही थी कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। उनके प्लेन की सुरक्षा में रूस के ताकतवर फाइटर जेट मंडरा रहे थे। सुखोई 35 के सहारे जब वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे तो उन पर निशाना साधने के लिए अमेरिकी युद्धपोत भी खड़ा था। लेकिन बताया जाता है कि सुखोई 35 की सुरक्षा पुतिन के इर्द गिर्द इतनी चाक चौबंद थी कि चाहकर भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। हालांकि दावा तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, इसकी पुष्टि लाइव टीवी नहीं कर सकता है, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अपने स्क्रीन पर या वीडियो भी देखिए कि पुतिन उड़ रहे हैं, वो जा रहे थे यूएई और सऊदी अरबिया में वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने, मिडिल ईस्ट में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। और इस दौरान आप देखेंगे कि उनके इर्द गिर्द जो है फाइटर जेट्स उड़ रहे थे और चारों बगल से पुतिन की सुरक्षा में मुस्तैद थे। और इस वीडियो में जो भी दृश्य है उससे आप सहसा समझ सकते हैं कि किसी शेर की भांति निडर होकर पुतिन मिडिल ईस्ट में घुस आए, जहां पर पहले से अमेरिकी सेना तैयार खड़ी थी कि पुतिन अगर कब्जे में आए तो या तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे या उन पर हमला कर दिया जा सकता है। ऐसे में रूस कोई कमजोर देश तो है नहीं। रूस और अमेरिका में हमेशा से विवाद रहता है, तो रूस भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए यह बता दिया कि जब हम आसमान में उड़ते हैं तो कोई हमें छू भी नहीं सकता। दूसरी तरफ आप वो तस्वीर भी देख लीजिए, ये युद्धपोत है, यहां से निशाना लगाया जा सकता था रूस के इन फाइटर जेट्स पर, पुतिन के प्लेन पर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बताया जाता है कि सुखोई 35 जो फाइटर जेट है रसिया वाला, वो इतना एकदम से ताकतवर है कि निश्चित तौर पर कोई कुछ इनका कर नहीं सकता है। F-16 भी लेकर चल रहे थे शायद, जो कि अमेरिकी वाली है। अब खैर, इस मामले में हमने एक जो वीडियो यहाँ से लिया है रशिया न्यूज से, वो अरबिक में इसको लेकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जब हमने इसे ट्रांसलेट किया तो बताया जा रहा है 4 Su-35S fighters escorted Vladimir Putin's plane and disabled USS Dwight Eisenhower's ability to launch aircraft into the Persian Gulf by electromagnetically jamming its radars, causing a 24-hour paralysis। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 4 सुखोई 35S फाइटर जो है वो पुतिन की रक्षा में हवा में मंडरा रहे थे जब पुतिन का प्लेन मिडिल ईस्ट में पहुंच रहा था। और उस वक्त बताया जाता है कि यूएस का जो ड्वाइट एइज़ेनहावर है, जो युद्धपोत आप देख रहे हैं, इसमें जो मार करने की क्षमता थी, चाहे वो मिसाइल दागने की हो, रॉकेट हो, हथियार चलाने की हो, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रूस के एडवांस टेक्निक के द्वारा उस गल्फ कंट्रीज में वहां पर इसका प्रयोग किया गया है और उनके हथियारों को मारक क्षमता को डिसेबल कर दिया गया, पैरालाइज कर दिया गया। 24 घंटे तक इनसे हथियार चलाए ही नहीं जा सकते। हालांकि यह कितना संभव था यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय मानिए कि खुद इतने सुरक्षा व्यवस्था में पुतिन थे कि अगर हमला होता भी तो इनके लड़ाके उन्हें तबाह कर सकते थे, क्योंकि काफी एडवांस तकनीक के साथ वो वहां गए थे। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी है। ये रूस का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था कि आप मुझे छू नहीं सकते, बल्कि अपने हथियारों की ये पैमाइश करके चाहते थे कि मिडिल ईस्ट इनके साथ समझौते के तहत हमसे खरीदे भी, हम उन्हें देंगे। यहाँ लिखा हुआ गया है, विद एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम द यूएस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन हिज हेड, पुतिन पॉइंटेड हिज फिंगर एट द यूनाइटेड स्टेट्स एज ही पास्ड डायरेक्टली बाय। मतलब जब वहां से वो गुजर रहे थे तो इस वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे पुतिन प्लेन से नीचे झांकते हुए इशारा करते हैं कि देखो ये अमेरिका वाला
हम पे रडार पर लिए हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसे डिसेबल कर दिया गया था ताकि अमेरिकी जो युद्धपोत है वहां से कोई हथियार लॉन्च ना किया जा सके। अब आइए इस संबंध में नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे किसी शेर की तरह पुतिन लैंड कर गए मिडिल ईस्ट में और वहां पर ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ कि अमेरिका को तो मिर्ची लगनी तय ही थी, जिसके साथ प्रगाढ़ दोस्ती का दावा जो बाइडेन साहब करते रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया के प्रिंस हों मोहम्मद बिन सलमान या फिर यूएई के ही हों, वो सब इस तरीके से रूस के आवभगत में जुटे हुए थे, पुतिन के स्वागत में लगे हुए थे कि मानो अमेरिका को भूल ही गए हों। आइए जरा यहाँ पर देखते हैं, एनबीटी ने हेडलाइन में लिखा है, सुखोई 35 जेट हवा में उड़ता किला, अमेरिकी गढ़ में शेर की तरह घुसे पुतिन, सऊदी प्रिंस ने किया स्वागत। क्या कुछ हुआ वहां पर, यह देखिए इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। लिखा गया है, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को अपने दुर्लभ विदेशी दौरे पर निकले। पुतिन ने खाड़ी के दो सबसे अहम देशों यूएई और सऊदी अरब की यात्रा की। पुतिन ने सबसे पहले यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अमेरिका के करीबी सहयोगी देश यूएई में पुतिन के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाई गई थी और हर तरफ रूसी झंडे दिखाई दे रहे थे। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे, जहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। पुतिन ने खाड़ी देशों की यात्रा ऐसे समय पर की है जब इजराइल और हमास के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है। यही नहीं, इस पूरे इलाके में हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक और महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इसी खतरे को देखते हुए पुतिन पहली बार देश के सबसे आधुनिक सुखोई 35 फाइटर जेट के साथ खाड़ी देशों की यात्रा पर पहुंचे थे। और वही देखिए कि बता दिया गया कि अमेरिका पहले से तैयार बैठा था कि पुतिन आएंगे तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन रूस इस कदर तैयारी से आया, पुतिन ऐसे तैयार होकर आए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद थी कि अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। यहां पर बताया जा रहा है कि पुतिन के विमानों में लगी थी किलर मिसाइलें। इस वजह से पुतिन गिरफ्तारी के डर के बिना सऊदी अरब और यूएई की धरती पर कदम रख सके। विश्लेषकों का मानना है कि सुखोई फाइटर जेट के साथ आना एक तरफ जहां पुतिन के डर को जता रहा था, वहीं रूसी राष्ट्रपति ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट के साथ यात्रा करके दुनिया के सामने अपनी बेजोर ताकत का प्रदर्शन भी किया। यही नहीं, रूस ने इन विमानों को दिखाकर खाड़ी देशों को ललचाने की भी कोशिश की ताकि वे इसे खरीद लें। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूसी हथियारों की बिक्री में भारी गिरावट आई, लेकिन अब देखिए ये पूरी तरीके से तैयार है और जब मिडिल ईस्ट में घुसे हैं तो एकदम से तहलका मचाकर लौटे हैं। अमेरिका की नींदें भी उड़ा दी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे पुतिन के खिलाफ जब से अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तब से इन्होंने विदेशी यात्राएं कैंसिल करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो बाहर निकल आए हैं और इस डर को भी पीछे छोड़ दिया है। लिखा गया है कि यूक्रेन पर हमले की वजह से पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है और रूसी राष्ट्रपति विदेश यात्राओं से बच रहे हैं। यहां तक कि पुतिन G20 सम्मेलन के दौरान भारत की यात्रा पर नहीं आए थे। पुतिन अब तक अपने कई विदेशी दौरों को कैंसिल कर चुके हैं। पुतिन खाड़ी देशों की इस यात्रा को अपने 296 PU विमान के साथ की, जिसे चलता फिरता किला कहा जाता है। पुतिन के साथ 4 सुखोई 35 फाइटर जेट चल रहे थे। इन फाइटर जेट ने रूसी राष्ट्रपति की पूरी यात्रा के दौरान साय की तरह से उनकी सुरक्षा की। यूएई और सऊदी अरब ने भी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के साथ समझौते को मंजूरी नहीं दी है। ये देखिए मामला जो भी है, लेकिन अब इन लोगों ने एक हस्ताक्षर कर लिया है। अमेरिका के जो फरमान थे उसे दरकिनार कर दिया गया है। रूस अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।